दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। क्या आप लोग जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब फाइनली अंबानी की जिंदगी में पनौतियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि गोदी मीडिया आपको एक खबर कभी भी नहीं दिखाने वाला, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अंबानी जो है उसको एक झटके में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, वो भी किसान कानून वापस लेने के बाद, जिससे साफ ये भी पता चल जाता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इन कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रहे थे। लगातार बहुत सारे लोग, हम भी ये बात बोल रहे थे रिपीटेड मोड पे कि नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी को फायदा दिलाने के लिए कानून लेकर आए हैं, लेकिन बार बार बीजेपी कहती थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फाइनली इस बात पर बहुत बड़ी मोहर लग चुकी है कि हां, नरेंद्र मोदी अपने अंबानी अडानी के लिए ही ये कृषि कानून लेकर आए थे और इसीलिए इसके ऊपर बैठे हुए थे धम से, क्योंककि वो चाहते ही नहीं थे कि उनके दोस्तों का किसी भी तरीके से नुकसान हो। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। आके ये कहा गया कि किसानों से माफी मांगी गई और ये कहा गया कि मैं किसानों का बहुत बड़ा हितैषी हूं, लेकिन सच्चाई क्या है इस अंबानी की खबर से आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगी। जी हां, पनौती लग चुकी है। जो भी नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाता है, जिसके भी कंधे पर नरेंद्र मोदी आज की डेट में हाथ रखते हैं ना, उसकी जिंदगी में पनौती लग जाती है। आपको दिखाना चाहूंगा बिना किसी देरी के रिलायंस और जियो, इसकी जिंदगी में किस तरीके से पनौतियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले रिलायंस जियो से शुरुआत करेंगे। एनडीटीवी की खबर है 1.9 करोड़ ग्राहकों ने छोड़ा जियो का साथ, फायदे में एयरटेल। ट्राई की एक रिपोर्ट आई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी एक रिपोर्ट निकल कर आई है, सितंबर की रिपोर्ट है, जिसने साफ साफ बताया है कि 1,90,00,000 लोगों ने रिलायंस जियो का साथ छोड़ने का काम कर दिया है। 1,90,00,000 कोई बहुत छोटा नंबर नहीं होता। आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूं कि आखिरकार किसने क्या छोड़ा और कहां पर किसका दामन पकड़ा। इसकी थोड़ी डिटेल्स इस आर्टिकल को खोल के जब आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगी, जहां पर बताया गया है कि ट्राई की रिपोर्ट ये कहती है कि जियो ने सबसे ज्यादा ग्राहकों को खोया है। वोडाफोन आइडिया ने 10 लाख के आसपास खोया है। ग्राहकों के मामले में एयरटेल को फायदा हुआ है, उनसे कई नए ग्राहक जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री में डाउनफॉल आ गया, कहीं जा ही नहीं रहे लोग, लेकिन स्पेसिफिकली रिलायंस जियो का जो साथ है वो लगभग 2 करोड़ लोगों ने छोड़ा है। इसका मतलब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो लोग किसानों के एंटी खड़ा होगा उसका क्या हश्र होगा, उसका हमारे देश में क्या हल किया जाएगा। और इस चीज को भी आप समझ लीजिए कि मोदी की तो यहां पर पूरी तरीके से पनौतियां लगी चुकी है जिंदगी में। हमारे देश के किसानों ने, सोचिए कितने पावरफुल हैं ये किसान कि देश के प्रधानमंत्री को तो झुका ही दिया है। अब अगला नंबर जो है वो देश के सबसे अमीर आदमी का है, उस आदमी का है जिसकी पूरे वर्ल्ड में टॉप अमीर लोगों में काउंटिंग होती है, उसको झुकाने का काम कर रहे हैं हमारे देश के किसान। सोचिए कुछ ना कुछ बात तो यहां पर जरूर होगी ना। आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि कंपनी की तरफ से क्या बेवकूफ और गधी दलील यहां पर सामने आई है। गधी दलील इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों जैसी बात करने की यहां पर काम करा गया है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष किरण थॉमस ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दूसरे क्वार्टर में कोविड हमारे देश में बहुत ज्यादा फैल चुका था और ये बताया गया है कि कोविड के टाइम पर हमने लोगों को फ्री बहुत सारे पैकेजेस दिए और उसके बाद लोग रिचार्ज कराना भूल गए, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो गए, इसलिए हमारे यूजर्स कम हो गए। रिचार्ज कराना भूल गए, इससे क्या 2 करोड़ लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन बेवकूफी भरी बात यहां पर करी गई है और बेवकूफी वाली दलील से ही समझ आ जाता है अपने आप कि आखिरकार ये जो लंका है ना, ये और किसी ने नहीं बल्कि किसानों ने लगाई है, मुकेश अंबानी की। ये सिर्फ एक ही खबर है, अभी रुक जाइए, अभी बहुत कारवां बाकी है। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दिखा आरामको डील कैंसिल होने का असर, एक झटके में हो गया 70,000 करोड़ का नुकसान। आरामको एक डील हुई थी रिलायंस की, जो कि रिलायंस की सऊदी के साथ हुई थी, एक ऑयल डील थी, वो अभी रिसेंटली कैंसिल हो चुकी थी। उसकी वजह से रिलायंस को 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो 70,000 करोड़ का नुकसान और जो शेयर में गिरावट आई है ना अभी रिसेंट रिलायंस के, ये सिर्फ आरामको डील की वजह से नहीं। अभी आपको दिखाता हूं आगे, पहले जरा इसको पढ़ लीजिए। शेयर मार्केट बंद होने के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो 4.42% की गिरावट पर दिखाई दिया, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैपिटल करीब 70,000 करोड़
कम होकर 15 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है। यानी कि झटके में 70,000 करोड़। वो 70,000 करोड़ में से पता नहीं नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग में कितना खर्च होना होगा। अब क्योंकि यहां पर अंबानी के ऊपर असर आना शुरू हो चुका है, अंबानी की लंका लगनी शुरू हो चुकी है, इसका जो सीधा असर है पता है किस चीज के ऊपर आने वाला है? यह आने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनावी कैंपेन के ऊपर। उत्तर प्रदेश के चुनावी कैंपेन में ये लोग नफरत तो पूरी फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको एक कैश क्रंच आने वाला है और नरेंद्र मोदी के लिए यह एक और आफत बन करके खड़ा हो चुका है। अभी आगे आपको दिखाना चाहता हूं, एक और स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करना चाहता हूं जहां पर बताया गया है कि सिर्फ अरामको की डील का असर नहीं है। जरा देखिए, दैनिक भास्कर की न्यूज है, सेंसेक्स में 7 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट। जो लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं वो इसको ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देता हूं कि कृषि कानून, इसी न्यूज में आगे लिखा गया है, कृषि कानून और रिलायंस की अरामको डील सबसे बड़े कारण है। आगे भी दबाव में रहेगा मार्केट। यानी कि कृषि कानून वापस होने से किसको नुकसान हो रहा है? इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि कृषि कानून का फायदा अंबानी अडानी के लिए ही लाए गए थे कृषि कानून। अभी कहा जा रहा है कि किसानों को समझ नहीं आया इसलिए हम लोग वापस ले रहे हैं कृषि कानून, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। ये कृषि काले कानून वापस लेकर आएंगे क्योंकि अब नुकसान हो रहा है ना। यहां पे अपने जब दोस्तों का, अपने जब चौकीदार के मालिक का नुकसान होता है तो चौकीदार क्या करता है? चौकीदार और डट के पहरेबाजी करता है, पहराबंदी करता है और अपने मालिक को फायदा पहुंचाने का काम करता है। तो रुक जाइए जरा, यूपी इलेक्शन हारते ही, ये लोग यूपी का इलेक्शन खत्म होते ही कृषि कानून को वापस लेकर आएंगे और ये बात मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब तो यहां पर कह ही सकता हूं। आगे आपको दिखाना चाहता हूं कि जो पनौती है ना, वो सिर्फ रिलायंस के साथ नहीं लगी है, वो पनौती लगी है एक और कंपनी के साथ। आपके सामने एक और न्यूज रखना चाहूंगा, पेटीएम जिसका नाम है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, पेटीएम ने रिसेंटली अपना आईपीओ निकाला है, मतलब अपने शेयर्स मार्केट में निकाले हैं और यह माना जा रहा था कि पिछले कई सालों में ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, क्योंकि रिलायंस के, या फिर रिलायंस की तो काफी नाम है, लेकिन पेटीएम का खासतौर से डिजिटल पेमेंट के वर्ल्ड में काफी ज्यादा नाम है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इस न्यूज के माध्यम से कि पेटीएम का जो शेयर प्राइस है वो भी नीचे गिरता चला जा रहा है। आप लोग सोचेंगे या फिर आप लोग पूछेंगे कि पेटीएम का मोदी से क्या लेना देना है, पेटीएम ने मोदी के साथ क्या किया है? आपको याद है कि जब हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जब लाइन में लगाकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई थी एक तुगलकी फरमान के द्वारा, उस टाइम पर पेटीएम वाले ने किसकी फोटो छापी थी? याद है, दाढ़ी वाले चचा की फोटो छापी गई थी, बड़ी बड़ी फोटो लगाई गई थी। इनफैक्ट रिलायंस जियो और पेटीएम दोनों ने इत्तेफाक से चिचा की फोटो लगा करके और अपने एड छापने का काम किया था। इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन पेटीएम का और देश के प्रधानमंत्री का एक नाता काफी टाइम से रहा है और ये पेटीएम के काफी सारे डिसीजंस में भी देखा गया है। चाहे पीएम केयर्स फंड हो या फिर कोई भी अल्लम गलम चीज हो, उसको फ्रंट पेज पर डालने का काम करते हैं पेटीएम वाले। और पेटीएम की भी न्यूज निकल कर आई कि इनका भी जो शेयर है वो लगातार गिरता ही चला जा रहा है। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद ही पेटीएम के शेयरों की हालत खराब है, 37% तक डूब चुका है। नरेंद्र मोदी जिसके कंधे पर हाथ रखते हैं, पहले रिलायंस के कंधे पर हाथ रखा, रिलायंस में पनौतियां लग चुकी हैं, पेटीएम के कंधे पर हाथ रखा, पेटीएम पे पनौतियां लग चुकी हैं और अभी रिसेंटली मैंने परसों देखा कि मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा है। फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पनौती कहीं ना कहीं जरूर आपको दिखाई दे ही जाएगी। तो भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जिसके कंधे पर मोदी का हाथ, पनौती उसी के साथ। अब दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ की बात छिड़ ही चुकी है, यूपी इलेक्शंस की बात छिड़ ही चुकी है, तो इसी के साथ आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो किसान कृषि कानून वापस लिए हैं इन लोगों ने, उसका इन लोगों को फायदा मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों को खुद भी ये बात पता है कि किसान काले कानून वापस लेने से घंटा ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, इसीलिए ये चीज इनकी रैलियों में साफ साफ नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, एनडीटीवी के माध्यम से आज योगी जी ने एक रैली करी। अगर इनको लग रहा होता कि किसान कानून वापस लेने से इनको फायदा मिल रहा है तो किसान कानूनों की बात करते ना, लेकिन नहीं, ये उसकी बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं आपके सामने रखना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ की रैली का एक छोटा सा पार्ट। आई वॉन्ट टू वॉर्न द पर्सन हु इज इन्वोकिंग फीलिंग्स इन द नेम ऑफ CAA. I want to say to these preachers of Abba Jan and Chacha Jan
that if they try to, the state government knows how to handle it strictly. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन कानपुर। यानी कि इन लोगों को भी साफ साफ पता है कि किसान काले कानून वापस लेने से हम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हमारे को तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही जो थोड़े बहुत वोट मिल जाएंगे सो मिल जाएंगे, उसी पर ही काम करो लगकर। और इसी के साथ आपको यह भी दिखा देना चाहता हूं कि गोदी मीडिया भी इसी नैरेटिव को प्रमोट करने का काम कर रही है। किसानों के साथ मोदी है, मोदी के साथ किसान है, इसके बारे में अब कोई बात भी नहीं करना चाहता। देखिए जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर जी न्यूज ने तुरंत इसके ऊपर एक शो बनाकर डाल दिया जिसका नाम था चचा जान अब्बा जान को योगी की वार्निंग। साफ साफ दिखाया जा रहा है कि एजेंडा क्या है, नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का हाथ जिसके कंधे पर पनौती उसी के साथ हो जाती है, और रिसेंटली हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखने का काम किया है। रिजल्ट्स आपको थोड़े दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर रिजल्ट्स में पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में हार जाते हैं तो आई थिंक इस बात को डिक्लेयर करने में कोई हर्ज नहीं होगा हम लोगों को कि नरेंद्र मोदी एक नेशनल पनौती बन चुके हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये खबरें आपके सामने रखना चाहता था। रिलायंस का भट्टा बैठना शुरू हो चुका है, लंका लग चुकी है पूरी तरीके से। अब देखना ये बाकी है कि आखिरकार ये लंका किस लेवल तक जाती है। अगर रिलायंस को बहुत बड़ा झटका लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं रिलायंस अपने आप को भी किसानों के पक्ष में दिखाने की कोशिश जरूर करेगा, या फिर ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी किसानों के काले कानून जल्दी से वापस लेकर आएंगे और रिलायंस को रेस्क्यू करने का काम करेंगे। होगा क्या ये तो वक्त ही हमारे को बताएगा, लेकिन जो भी होगा उस न्यूज से आपको लगातार अपडेट करने का काम करूंगा मैं यहां पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।